आप सभी छात्रों का हिंदी पीरियड में मोस्ट वेलकम। जैसा कि पूर्व वीडियो में आप सबने जिन कवियों और पाठकों को पढ़ा है उससे आगे आज नया टॉपिक है सूरदास। आपने ऑनलाइन में भी पढ़ा है विनय के पद। आज भ्रमर गीत का इस वीडियो में पद संख्या 2 बिन गोपाल बैरिन भी कुंजय पढ़ाएंगे। बिन गोपाल बैरिन भी कुंजय, इस पद की व्याख्या पढ़ने से पहले आप समझ लें निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आपको व्याख्या लिखनी होती है। सर्वप्रथम संकेत लिखना चाहिए, जैसा कि मैंने लिखा है बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, और अंतिम पद पंक्ति का अंतिम शब्द लिया है भई छुंजय तक। पूरा पद व्याख्यायित करूंगा। तत्पश्चात संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ मैं एक बार पुनः बता रहा हूं, आप ऐसे संदर्भ अच्छा सा लिखा करिए। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी द्वारा विरचित, हमारे सूरदास जी द्वारा विरचित पद्यांश जो हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य भाग में भ्रमर गीत नामक शीर्षक से संकलित है। प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन है जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञानोपदेश देने के लिए जाते हैं। तब उद्धव के उस ज्ञान के संदेश को सुनकर, उपदेश को सुनकर जो श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित हैं वह क्या उत्तर देती हैं उद्धव जी को, उस समय का वर्णन है। तत्पश्चात व्याख्या पढ़ाने से पहले इस पद में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनको हम बताना चाहेंगे। जैसे बैरिन है तो बैरिन का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। बैरिन शत्रु या दुश्मन। अली का मतलब होता है भ्रमर या भंवरा कह सकते हैं तद्भव शब्द में। वृथा का मतलब है व्यर्थ, अनावश्यक। पवन का मतलब यहाँ पर हवा है, वायु। पान का मतलब यहाँ पर जल है या पानी कह सकते हैं। घनसार का मतलब है कपूर। सजीवन ये चंदन है, सजीवन। दधिसुत का मतलब है चंद्रमा, और भान का मतलब है सूर्य। कामदेव का मदन शब्द आया है, यहाँ पे शब्द उल्टा लिख दिया है। पद में दिया गया है मदन। मदन का मतलब होता है कामदेव। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जिनका अर्थ मैंने आप सबको बता दिया है। अब आपको इस पद की संपूर्ण व्याख्या भली भांति समझाएंगे, आप समझें। पद देखिए। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, तब वै लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अली गुंजय, पवन पान घन सार सजीवन, दधिसुत किरनि भानु भई भुंजय, यहूधो कहियो माधो सो, मदन मारि कीन्ही हम लुंजय, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शको, मग जोवत आँखियाँ भई छुंजय, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। गोपियों ने उद्धव जी से श्री कृष्ण के वियोग में उन पर क्या बीत रही, कैसे उस ब्रज गोकुल का वातावरण उन्हें कष्टकर प्रतीत हो रहा है। जो श्री कृष्ण के संयोग में बड़ी ही सुखकर प्रकृति समस्त वस्तुएं लग रही थी, आज वही दुख प्रदान करने वाली लग रही हैं। ऐसा वक्तव्य गोपियों का उद्धव जी के सम्मुख प्रकट हुआ है।
तो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, बिन गोपाल श्री कृष्ण के बिना यह कुंजे सब हमारे लिए ऐसा प्रतीत होने लगी हैं, शत्रु की तरह लगने लगी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक श्री कृष्ण यहाँ थे तब तक यह तो मित्रवत्ता की भावना रखती थी, लेकिन आज यह शत्रुवत व्यवहार करने लगी हैं। तब वे लता लगति तन शीतल, जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब इन कुंजों की यही लताएं, लता माने बेलें, तन शीतल, तन का स्पर्श करते ही शीतलता प्रदान करने वाली प्रतीत होती थी। लेकिन अब जब मेरे शरीर से यह लताएं स्पर्श करती हैं, छू जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे अग्नि की ज्वाल माने अग्नि की लपट की तरह जला देती हैं, जला देने वाली लग रही हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत, श्री कृष्ण के वियोग में हम सब गोपियां इतनी दुखी रहती हैं कि इन यमुना जी का बहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। खग बोलत और पक्षियों का कलरव करना भी मुझे व्यर्थ लगता है। कमल फूलन अली गुंजे, और ये खिले हुए जो कमल पुष्प हैं, इन पर मंडराने वाले जो भ्रमर हैं, इन भ्रमरों का गुंजार करना, कमल पुष्पों का खिलना, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। कहने का आशय यह है कि जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो उनके सानिध्य में यह वस्तुएं भी मुझे, यमुना जी का बहना, पक्षियों का कलरव करना यानी चहचहाना, बोलना, और कमल पुष्पों का खिलना तथा भ्रमरों का गुंजार करना, यह सब बड़ा ही मनमोहक लगता था, सुख प्रदान करने वाला लगता था। लेकिन आज उनके वियोग में यह सब अच्छा नहीं लगता, व्यर्थ लगता है। हे उद्धव जी, अब तो हम सब गोपियों को ऐसा ही एकमात्र उपाय समझ में आता है कि पवन पान घन सारस जीवन, ये जो हवा है, पान माने जल है, घनसार माने कपूर, सजीवन माने चंदन, दधिसुत और चंद्रमा, दधिसुत माने चंद्रमा की जो किरणें हैं, ये सब शीतल होते हुए भी हम सब के लिए दाहक प्रतीत होती हैं। सूर्य की किरणों की तरह भानु भई भुंजय, सूर्य की किरणों की तरह जला देने वाली लगती हैं। इसलिए हे उद्धव जी, मेरी यह विनती है, उन माधों सो इतना कह दीजिएगा, यह उद्धव कहियो माधों सो। हे उद्धव, यह हम सब गोपियों का संदेश उन श्री कृष्ण से कह देना, मदन मारी की नी हम लुंजय, कि वहाँ की प्रकृति, वहाँ की समस्त वस्तुएं आपके वियोग में मुझे दुख नहीं दे रही हैं, बल्कि कामदेव ने भी आपके वियोग में मुझे सता सता कर लुंज पुंज कर दिया है, अर्थात बेहाल कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत आँखियाँ भई झुंझे। और इस प्रकार से गोपियों ने कहा, हे उद्धव जी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उत्तर दिया कि हे उद्धव जी, आप इतना और संदेश हम सब गोपियों की तरफ से श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना कि हे श्री कृष्ण, आपके दर्शन के लिए उन वियोगिनी गोपियों की विरह व्यथित समस्त गोपियाँ आपका मग जोवत रास्ता देखती हैं, और रास्ता देखते देखते उनकी आंखें भी क्षीण होने लगी हैं, उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी है। इसलिए जितना शीघ्र हो सके उतनी शीघ्रता के साथ ऐसी विरहिणी गोपियों को हे श्री कृष्ण आप अपने दर्शन दें, ताकि उनके समस्त वियोग में मिलने वाले कष्ट दूर हो सकें। इस तरह से ये पद आपके सम्मुख हमने व्याख्यायित किया। काव्यगत सौंदर्य अंतिम हेडिंग है। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, रस, छंद, अलंकार। तो छंद गे पद है, अलंकार बिन गोपाल बैलिन भई कुंजय अनुप्रास अलंकार के साथ है, और लक्षणा शब्द शक्ति है। तो काव्यगत सौंदर्य, ये तो व्याख्या करने के सारे स्टेप हैं। अब इस पद पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, आपकी एक्सरसाइज में देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, पद्यांश की रचना व रचनाकार का नाम बताइए। तो यह हम आपको संदर्भ के रूप में बता चुके हैं। आप लिखेंगे रचना सूरसागर से संकलित है, रचना का नाम सूरसागर है और शीर्षक भ्रमर गीत है। रचनाकार सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ऊपर की 2 पंक्तियां, बिनु गोपाल बैरिन भई गुंजय तब वे लता लगती तन शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। इन 2 पंक्तियों की व्याख्या आपको केवल लिखनी है।
प्रश्न नंबर 2 के उत्तर के रूप में। प्रश्न नंबर 3 है, श्री कृष्ण की उपस्थिति में लताएं कैसी लगती थीं और वे अब कैसी प्रतीत हो रही? तो व्याख्या में अभी हमने बताया कि श्री कृष्ण के उपस्थिति में वे लताएं तन को शीतलता प्रदान करने वाली लग रही थीं, लेकिन अब उनके वियोग में बहुत ही श्री अग्नि की तरह और सूर्य की किरणों की तरह दाहक प्रतीत होने लगी है। गोपियों को क्या देखकर दुख होता है? गोपियों को यह देखकर दुख होता है कि जो प्रकृति श्री कृष्ण के सानिध्य में सुख प्रदान करने वाली लग रही थी, आज बहुत ही दुख कष्टकर प्रतीत होने लगी है। और ऐसा लगता है कि हवा, पानी, कपूर, चंदन और चंद्रमा ये सब शीतल होते हुए भी दाहकता प्रदान करने वाले लग रहे हैं, इसीलिए उन्हें अत्यंत दुख है। विरह की स्थिति में गोपियों के लिए क्या दाहक बन गया है? तो विरह की स्थिति में गोपियों के लिए अभी बताया, हवा, पानी, कपूर, चंदन, चंद्रमा यह सब दाहक बन गया है। तो इस तरह से आपके ये पद को व्याख्यात किया। इसे गृह कार्य के रूप में इन प्रश्नों के उत्तर आप सबको लिखना है। शेष अगले वीडियो में अगला पद आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।